भारत पर लागू ट्रंप के टैरिफ के बीच अभी भी अमेरिका से कुछ ऐसी आवाजें सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पर भारत के लिए खलनायक का काम कर रही हैं। इनमें ट्रंप के बाद सबसे ऊपर हैं अमेरिकी डिप्लोमेट और राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो, जिन्होंने भारत और रूस के बीच हालिया तेल व्यापार को लेकर चौंकाने वाला बयान देने का काम किया। वैसे तो वो कई बार भारत पर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन जंग को मोदी वॉर बता दिया। नवारो ने ब्लूमबर्ग टीवी के एक इंटरव्यू में भारत पर जंग को बढ़ावा देने और दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया, यानी सीधे तौर पर एक बार फिर से यह कहा कि वो रूस से जो तेल खरीद रहा है उसका सीधा मतलब इस युद्ध को बढ़ावा देने का है। साथ ही उस बात का भी जिक्र किया जिस बात का जिक्र भारत में लगातार ट्रंप के टैरिफ के बाद से हो ही रहा है, यानी कि पीटर नवारो ने यह भी कहा कि यूक्रेन जंग की शांति का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो कल उसका 25% एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे तथ्य और आंकड़े हैं जो नवारो के तमाम आरोपों और उनकी धमकियों को बिल्कुल बेबुनियाद बताते हैं। लेकिन नवारो को ये कुछ आंकड़े भी देखने होंगे जिससे शायद उन्हें शर्म आ जाएगी। दरअसल रूस के तेल के मामले में भारत रोज करीब 1.75 मिलियन बैरल यानी कि कुल 35 से 40% आयात करता है, जो 2022 से पहले के 0.2% से ज्यादा है। लेकिन ये G7 मूल्य सीमा यानी $60 प्रति बैरल का पालन करता है और इसने रूस की वॉर मशीन को फंडिंग नहीं की है, जैसा कि लगातार अमेरिका की तरफ से आरोप भारत पर लगाया जा रहा है। अब जो छूट भारत को मिली है उसके बाद जो कंपनियां रिफाइन करती हैं, यानी कि रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियां वो कंप्लायंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे भारत को सालाना $9 से $11 बिलियन की बचत हो जाती है और साथ ही जो वैश्विक कीमतें हैं तेल की वो भी स्थिर बनी रहती हैं। वहीं पीटर नवारो का मुनाफाखोरी वाला दावा इस बात की अनदेखी करता है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से रूसी रिफाइंड प्रोडक्ट्स का आयात लगातार जारी है, जबकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बात को कह चुके हैं कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ को गलत लगता है तो वो भारत से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दें। और रही बात मोदी वॉर कहने की, तो भारत ने लगातार यह कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जा सकता है और भारत ने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ शांति की अपील ही की है। भारत हमेशा संयम बरतने की बात करता रहा है। इसी तरह जुलाई 2022 में एससीओ के समरकंद शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी पहले वैश्विक नेता थे जिन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। इसके बाद साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को के दौरे के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से जब मुलाकात की थी तब भी उन्होंने युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता यह बात कही थी। इसी के साथ उन्होंने अपनी कीव यात्रा के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपने हालिया यूक्रेन यात्रा के बारे में भी जानकारी दी थी। यानी कि भारत हमेशा से इस युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है और सिर्फ शांति ही चाहता है। तो अमेरिका की तरफ से जो टिप्पणियां भारत पर की जा रही हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद ही हैं।